नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। होली का पर्व हर साल की चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है। होली का पर्व जाहिर सी बात है खुशियों और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इस साल होली की तारीख को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल पूर्णिमा तिथि 2 दिन और चंद्र ग्रहण लगने की वजह से होलिका दहन और रंगों का उत्सव इस तारीख को लेकर थोड़ा सा जो असमंजस है वो जरूर सामने आया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि होलिका दहन कब होगा, क्योंकि उसी से आप समझ जाएंगे कि अगले दिन होली आप कब खेलने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस वीडियो में ये भी आपको बताएंगे कि होलिका दहन के दिन आपको आखिर अग्नि में क्या कुछ डालना चाहिए, वो सामग्री जिससे आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट मिट सकते हैं। और ये भी बताएंगे कि होलिका दहन की अग्नि में आप ऐसी कौन सी सामग्री ना डालें, क्योंकि उसे डालना पाप नहीं महापाप की श्रेणी में आता है। देखिए, मान्यता के अनुसार होलिका दहन प्रदोष काल में ही किया जाता है, भले ही उस वक्त पूर्णिमा समाप्ति की ओर क्यों ना हो। इस आधार पर 3 मार्च की शाम 6:24 से रात 8 बजे तक होलिका दहन किया जा सकता है। शास्त्र तो 2 मार्च को होलिका दहन की आज्ञा भी दे रहा है, पर भद्रा में भी करने की अनुमति है। लेकिन जब दोनों पक्षों की तुलना की जा रही है तो भद्रा में होलिका दहन को अशुभ माना जा रहा है। इसी वजह से 3 मार्च को होलिका दहन करना अधिक शुभ माना जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार 3 मार्च को लगने जा रहा चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। इस ग्रहण की अवधि 3 घंटे 27 मिनट रहने वाली है, तो हर सावधानी आप इस दौरान जरूर बरतें, जो धर्म के जानकार कह रहे हैं। पंचांग की गणना के अनुसार होलिका दहन 2 मार्च को करना शास्त्र सम्मत है। वैसे बता दें कि पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:56 पर आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 5:08 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 2 मार्च को ही होलिका दहन करना शुभ होगा। वैसे ये भी बता दें कि धर्म के जानकार ज्योतिषाचार्य ज्योतिर्विद साफ तौर पर कहते हैं कि होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को ही की जाती है। 3 मार्च को शाम 5:08 तक पूर्णिमा तिथि तो रहेगी, लेकिन इस समय चंद्र ग्रहण भी होगा। दोपहर में 3:20 से चंद्र ग्रहण आरंभ हो जाएगा और शाम में 6:47 पर ग्रहण खत्म होगा। उससे पहले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, जबकि रंगों का उत्सव चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, जो कि 4 मार्च को है। इसलिए रंगोत्सव होली 4 मार्च को ही मनाई जाएगी। तो ये तो समझ लीजिए कि ज्योतिषाचार्यों का कहना यह है कि 4 मार्च को ही होली यहाँ पर मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार 2 मार्च को होलिका दहन पर भद्रा का साया पड़ रहा है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा। इसके चलते इस दिन होली मनाना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा और इस दौरान शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित हो जाते हैं। इसलिए होली 4 मार्च को ही मनाई जाएगी। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 की शाम को 5:55 पर होगी। इस तिथि का समापन 3 मार्च की शाम 5:07 तक होगा। ऐसे में होलिका दहन का पर्व 3 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। फिर से आपको बताते हैं, होलिका दहन का पर्व 3 मार्च 2026 को ही मनाया जाएगा। 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में जीवन के सभी दुख और नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। ऐसे में जानते हैं कि होलिका दहन में क्या क्या चीजें अर्पित की जाती है, जो कि आपके जीवन को खुशियों से सुख समृद्धि से भर देती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के लिए हरे भरे पेड़ों की लकड़ी का उपयोग वर्जित माना जाता है। विशेष रूप से होलिका दहन के लिए हमेशा सूखी लकड़ियों और उपलों का ही प्रयोग करना चाहिए। पीपल, बरगद, आम और शमी जैसे पूजनीय वृक्षों की लकड़ियों को जलाना महापाप माना गया है। मान्यता है कि इन वृक्षों में देवताओं का वास होता है। ऐसे में होलिका दहन के लिए सिर्फ सूखी लकड़ियों या फिर उपलों का ही प्रयोग करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को होलिका दहन की पूजा के समय अपने केश खुले नहीं रखने चाहिए। बालों को बांधकर ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। होलिका दहन की रात सफेद रंगों की चीजें जैसे दूध, दही, चावल या सफेद मिठाइयों का सेवन भी खुले में करने से बचना चाहिए, ये धर्म के जानकार कहते हैं।
खासकर सूर्यास्त के बाद इनका सेवन करना शुभ नहीं माना जाता। होलिका दहन के दिन ना तो किसी को उधार दें और ना ही किसी से कर्ज लें। माना जाता है कि इस दिन धन का लेन देन करने से घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और साल भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ये ज्योतिषाचार्य कहते हैं अपनी ज्योतिषी गणना के हिसाब से, जो कि मान्यताओं के हिसाब से यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। होलिका दहन तो सबके दिल में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हर कोई चाहता है कि होलिका दहन की अग्नि में वो कुछ ऐसा विशेष अर्पित करे जिससे उनकी जिंदगी की सारी नकारात्मकता, उनकी और उनके अपनों का सारा कष्ट उसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। लेकिन कितनी परिक्रमा होनी चाहिए ये भी सबसे पहले जान लीजिए। देखिए, होलिका की अग्नि की कम से कम 3 या फिर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय अपने परिवार की खुशहाली, सुख समृद्धि, मान सम्मान की प्रार्थना अवश्य करें। होलिका की अग्नि में नई फसल जैसे गेहूं की बलियां, चना या जौ अर्पित जरूर करें। इससे कहा जाता है कि घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। और अगले दिन सुबह होलिका की ठंडी राख को अपने माथे पर तिलक के रूप में जरूर लगाएं। ये भी ज्योतिषाचार्य कहते हैं। माना जाता है कि ये शरीर को हर तरह के रोग और बुरी नज़र, नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। पूजा के दौरान जलती हुई अग्नि यानी कि होलिका में नारियल, उपले, नई फसल, गेहूं, गुलाल, चावल, जौ, रोली, अक्षत, बताशे, फूल, हल्दी की गांठ और कपूर जरूर अर्पित करें अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार। जो चीज़ें होलिका में अर्पित की जाती है ना, वही होलिका दहन का प्रसाद भी होता है। इसके अलावा आखिर में बची हुई होलिका की राख भी बेहद शुभ मानी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि ये राख ठंडी होने पर ही लाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन का प्रसाद घर में लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि होलिका का दहन का जो प्रसाद है वो घर नहीं आना चाहिए। बहुत से लोगों का मानना है कि होलिका दहन के दौरान जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो प्रसाद बांटा जाता है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसे घर नहीं लाना चाहिए। लेकिन धर्म के जानकार कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप होलिका दहन के दौरान बांटे गए प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, अपने घर ला सकते हैं। गेहूं, चने, नारियल, बताशे, नई फसल, चावल और जो भी आदि प्रसाद होता है वो अपने और अपनों को ज़रूर बांटना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर रहती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि होलिका दहन की अग्नि में कुछ वस्तुओं को डालना अशुभ या फिर यूं कहिए कि महापाप की श्रेणी में आता है। मान्यता है कि ऐसी चीजें अग्नि में डालने से जीवन में परेशानियां कई गुना बढ़ सकती हैं। जैसे कि होलिका दहन में क्या नहीं डालना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में कुछ वस्तुएं डालना शुभ फल देता है तो कुछ अशुभ भी देता है। हमने आपको शुरुआत में बताया कि किस तरह से हरी भरी जो लकड़ियां होती हैं वो नहीं डाली जाती हैं। खासतौर से ऐसे वृक्ष, पीपल, बरगद, आम, शमी की लकड़ियां डालना महापाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पर देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि होलिका दहन की इस अग्नि में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में कुछ सामग्रियां जरूर डालनी चाहिए। ये शुभ फल देते हैं कई गुना। पीली सरसों, कहा जाता है कि अगर आप इसे होलिका दहन की अग्नि में डालते हैं तो नजर दोष से मुक्ति मिलती है। काले तिल अगर आप अर्पित करते हैं तो शनि दोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही शत्रु बाधा से भी आप हमेशा के लिए मुक्त हो पाते हैं। सूखा नारियल अगर होलिका दहन में डाला जाता है तो करियर और व्यापार की जितनी भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ ही उपले अगर इसे होलिका दहन की अग्नि में श्रद्धा अनुसार अर्पित किया जाए तो कहा जाता है कि घर में सुख शांति बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा चौतरफा आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान से किया गया होलिका दहन जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इसलिए परंपराओं का पालन करते हुए पवित्र अग्नि में सिर्फ शुभ वस्तुएं ही अर्पित करनी चाहिए। आजकल कई जगहों पर लोग क्या करते हैं, होलिका दहन में प्लास्टिक, रबर, टायर या फिर जो घर का सामान होता है जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं वो तक डाल देते हैं। और ये केवल पर्यावरण के लिए ही हानिकारक नहीं है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये महापाप और अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे राहु केतु दोष बढ़ सकता है और अनजाने में ही आप अपने और अपनों के लिए मुसीबतों का पहाड़ पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इससे स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में कई बाधाएं भी आ सकती हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में लोहे से बनी वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, प्लास्टिक का सामान नहीं डालना चाहिए, कोई भी पुराने कपड़े नहीं डालने चाहिए। ऐसा करने से घर में कलह बढ़ती है, मानसिक अशांति आती है, आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं और नकारात्मकता पल भर में हावी हो जाती है। कुछ लोग बुरी नज़र या फिर दुर्भाग्य दूर करने के उद्देश्य से अपने पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े होलिका दहन की अग्नि में डाल देते हैं, जो कि सरासर गलत है और महापाप की श्रेणी में आ जाता है। शास्त्रों के अनुसार अपने पहने हुए वस्त्रों को अग्नि में डालने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अच्छा, आपको बताते हैं कि संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए होलिका की अग्नि में क्या ऐसा करें जिससे आपके संतान के जीवन में सुख समृद्धि आ जाए। ऐसा बहुत सा परिवार है जो हमेशा ये सोचता है कि हमारी संतान, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, उसके जीवन में कोई दिक्कत ना आए। भागती दौड़ती जिंदगी में उनकी पूजा अर्चना ईश्वर स्वीकार करें। तो होलिका दहन से सबसे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए होलिका की अग्नि में सूखे नारियल, चंदन की लकड़ी, काले तिल, सरसों के दाने, लौंग, कपूर और हल्दी की जो गांठें होती हैं, कहा जाता है वो अर्पित करनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी रोग ने घेर लिया है, तो आए दिन वो बीमारी से जूझ रहा है, तो फिर आप ये ज़रूर करें, संतान के सिर से 7 बार नारियल वार कर होलिका की अग्नि में डाल दें। मान्यता है कि इससे फौरन सेहत सुधरने लगती है, नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। संतान प्राप्ति के लिए होलिका की अग्नि में साबुत हल्दी की गांठ कहते हैं अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद दंपति को 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे सूनी गोद जल्द भर जाती है। आपका बच्चा अगर आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है तो एक सूखा नारियल लेकर उसमें चीनी और चावल भर लें, फिर इसे होलिका दहन के दिन अर्पित करें। कहते हैं कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। लेकिन ऐसा आप अपने लिए और अपनों के लिए भी कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अगर आप पैसों की संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर आप आर्थिक परेशानी को झेल रहे हैं और लगातार पैसों की किल्लत, पैसों की तंगी, पैसों से जुड़ी समस्या आपके जीवन में रहती ही रहती है, आपके हाथ में आया हुआ पैसा टिकता नहीं है, या फिर आपको समझ ही नहीं आता कि आपके जीवन के जितने भी लक्ष्मी से जुड़े रास्ते हैं वो क्यों बंद हो जाते हैं, तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि आर्थिक परेशानी से जूझने पर होलिका दहन की अग्नि में एक सूखा नारियल लेकर उसमें चीनी और चावल भर लें और फिर इसे होलिका दहन में अर्पित करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बननी शुरू हो जाएगी। होलिका दहन के दिन अग्नि की विधिवत पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ज्योतिषों की माने तो इस दिन राशि के अनुसार अग्नि में कुछ खास चीजें अर्पित करने से ना जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार आखिर क्या कुछ आप होलिका दहन की रात अपनी राशि के अनुसार अर्पित करें अग्नि में, वो भी आपको बताते हैं। बहुत जल्द आपको बताते हैं कि आखिर आप क्या कुछ ऐसा अर्पित यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे राशि के अनुसार चाहे वो कोई भी राशि हो, लेकिन इतना कहा जाता है कि 12 राशियों को नारियल अर्पित ज़रूर करना चाहिए, कुछ मीठा अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अपने हिसाब से आप लौंग, जीरा या फिर वो सामग्री अर्पित कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर कर सकती है। होलिका दहन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका दहन की अग्नि में आपकी सारी नकारात्मकता जलकर राख हो जाए।